हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर नन्नू बंशीवाल और हम यहाँ पर एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस का ही सेकंड पार्ट जो है इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस का कुछ पार्ट जो है हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। अब रिमेनिंग जो एग्जांपल है वो हम लेक्चर 2 में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है उसमें हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं जिसके अंदर 2x2 की मैट्रिक्स आ रही हैं और इस मैट्रिक्स की विशेषता ये है कि इसके क्रॉस डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो तो क्या है, हमारे पास में 0 0 हैं, और जो इसका सेकंड डायगोनल है उसके एलिमेंट्स जो हैं ए और बी वो हमारे रियल नंबर के सेट से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने हमारा जो सेट है जिसे हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है उसका स्ट्रक्चर समझ लिया है कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 2x2 की मैट्रिक्स आ रही है जिनका एक स्पेशल परफॉर्मा है इस मैट्रिक्स का, और इस मैट्रिक्स के आने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो किससे लिए गए हैं, रियल नंबर के सेट से लिए गए हैं। तो हमें प्रूव करना है कि V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड R यहाँ पर क्या है, रियल नंबर का सेट है, और हम जानते हैं कि रियल नंबर का सेट जो है वो प्लस और डॉट के लिए क्या होता है, एक फील्ड होता है। तो यहाँ पर V को ओवर R हमें क्या करना है, मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। यानी कि इस सेट के ऊपर आपको दो संक्रियाएं दी गई हैं, मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इन दो संक्रियाओं के लिए आपको इस नॉन एम्प्टी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है ओवर द फील्ड R। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखेंगे कि V को ओवर R यहाँ पर हमारा फील्ड है, और इस V को मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। तो अर्लियर जो एग्जांपल्स थे उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले जो हमारा काम होता है किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन होता है उस बाइनरी ऑपरेशन को सबसे पहले हम वेल डिफाइंड प्रूफ करते हैं हमारे सेट के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि V में मैट्रिक्स योग यानी कि मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना है, इसको क्लोज्ड प्रूफ करना है। आप इसे क्लोज्ड बोल दीजिए या वेल डिफाइंड बोल दीजिए, बात एक ही है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों संक्रियाओं को V में क्लोज प्रूफ करना है या वेल डिफाइंड प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो हमारी मैट्रिक्स एडिशन है उसके लिए हम हमारा फंक्शन लिखेंगे। तो हमें इसका जो हमारा फंक्शन है उसको, इसका प्रारूप कैसा होगा कि ये जो मैट्रिक्स एडिशन है ये V क्रॉस V से V में डिफाइंड होगा, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं हमें दो एलिमेंट वो दोनों हमें V से लेने हैं। तो एक एलिमेंट लिया हमने अल्फ़ा और दूसरा एलिमेंट लिया हमने बीटा, और ये दोनों एलिमेंट हमने V से लिए हैं। और ध्यान रखना है कि V के एलिमेंट जो हैं वो 2x2 की मैट्रिक्स हैं, और इन मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर परफॉर्मा है कि इनके जो क्रॉस डायगोनल एलिमेंट हैं वो 0 हैं, और जो दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट रियल नंबर्स हैं। ये ध्यान रखना है हमें। तो हमने यहाँ पर दो मैट्रिक्स ली, अल्फ़ा और बीटा, इसके क्रॉस डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 0 0 हैं, और जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं A1 B1 और A2 B2 ये सब हमारे पास में क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो अब हमें प्रूफ करना है कि अगर अल्फ़ा और बीटा के बीच में हमारा मैट्रिक्स एडिशन लगाया जाए तो आने वाला रिजल्ट जो है वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, V में बिलोंग करना चाहिए। तो हमने अल्फ़ा मैट्रिक्स और बीटा मैट्रिक्स का क्या किया है, सम किया है, और दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करना है वो हमें पता है कि जो प्लेस, जिस प्लेस पर जो एलिमेंट है उसको उसी प्लेस के एलिमेंट से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो A1 में प्लस करेंगे A2, 0 में प्लस करेंगे 0, फिर 0 में प्लस करेंगे 0 और B1 में ऐड करेंगे B2। तो यहाँ पर हमारे पास में एक अगेन 2x2 की मैट्रिक्स बन गई, और इस 2x2 की मैट्रिक्स में हमने देखा कि क्रॉस डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमारे पास में क्या है, 0 0 है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें हमारे पास में आ रहा है A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2। ये मैट्रिक्स V के अंदर
दोबारा तभी बिलोंग करेगी जब इसके क्रॉस डायगोनल एलिमेंट 0 0 हो और जो इसके डायगोनल एलिमेंट हो वो R के एलिमेंट हो। तो यहाँ 0 0 तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें चेक करना है कि क्या ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे R के एलिमेंट्स हैं या नहीं है। तो ये इसे हम कैसे चेक करेंगे? स्टार्टिंग में ही हमने माना था कि A1 और A2 दोनों किसके एलिमेंट हैं? R के एलिमेंट हैं, और R चूँकि फील्ड है तो वो प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब अगर A1 A2 R के एलिमेंट है तो A1 प्लस A2 भी R का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये एलिमेंट R में बिलोंग कर गया। इसी तरीके से अगर B1 और B2 R का एलिमेंट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से B1 प्लस B2 भी किस में बिलोंग करेगा? R में। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। दैट मीन्स ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जो है वो किस में बिलोंग कर जाएगी? हमारे नॉन एम्प्टी सेट V में बिलोंग कर जाएगी। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स एडिशन है वो V के अंदर क्लोज्ड है या फिर V के अंदर वेल डिफाइंड है। इसी तरीके से अब हम प्रूफ करेंगे कि क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे वी में क्लोज्ड है या वेल डिफाइंड है या नहीं। तो इसके लिए हमने हमारा फंक्शन डिफाइन किया कि जो मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा लगेगा फील्ड क्रॉस नॉन एम्प्टी सेट वी से वी के ऊपर लगेगा। यानी कि एक एलिमेंट हमें लेना है फील्ड से, दूसरा एलिमेंट हमें लेना है हमारे नॉन एम्प्टी सेट से। तो R से हमने एक एलिमेंट ले लिया A और V से हमने एक मैट्रिक्स ले ली अल्फ़ा जो बराबर है A1 0 0 B1 के। और ये जो मैट्रिक्स है वो V नॉन एम्प्टी सेट से ली गई है। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि V के अंदर जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, उनका एक परफॉर्मा है कि उनके क्रॉस डायगोनल एलिमेंट 0 0 होने चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट है वो रियल नंबर्स होने चाहिए। तो हमने एक मैट्रिक्स V से ली है और एक स्केलर लिया है R से। अब हमें क्या करना है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका मतलब इस स्केलर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि स्केलर को मैट्रिक्स से? स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये जो स्केलर है वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ साथ में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो A को मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आने वाली मैट्रिक्स है वो हमारे पास में बन जाएगी A1। A को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, A को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, A को B1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB1। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें मिली है वो V के अंदर बिलोंग करेगी या नहीं। तो इसके क्रॉस डायगोनल एलिमेंट 0 0 है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड हमें चेक करना है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट है वो R के एलिमेंट हैं, रियल नंबर हैं या नहीं है। तो इन्हें हम कैसे चेक करेंगे? हमने स्टार्टिंग में कहा था कि A R का एलिमेंट है और A1 और B1 ये भी R के एलिमेंट हैं। तो अगर R एक फील्ड है, जो कि हमने लिया है कि R एक फील्ड है, तो फील्ड की प्रॉपर्टी से A का A1 के साथ साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी से A1 वापस R में बिलोंग कर जाएगा। इसी तरीके से A का अगर B1 से मल्टीप्लिकेशन करें तो AB1 अगेन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी से R में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब A1 R का एलिमेंट है, AB1 भी R का एलिमेंट है। इसका मतलब ये जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है वो अगेन किसके अंदर बिलोंग कर गई है? V के अंदर बिलोंग कर गई है। इसका मतलब ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो V के अंदर क्लोज्ड है या हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड है। तो हमने दोनों बाइनरी ऑपरेशन को वेल डिफाइंड प्रूफ कर दिया है। अब वेल डिफाइंड प्रूफ करने के बाद में हम आगे के एग्जाम्स को सेटिस्फाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच बना लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो V/R प्लस डॉट के लिए एक वेक्टर स्पेस बनेगा अगर वो निम्न प्रतिबंधों को सेटिस्फाइड कर ले। तो पहला प्रतिबंध हमारे पास में क्या है कि V जो है वो मैट्रिक्स एडिशन के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। तो इसे कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करानी होती हैं कि वो सहाचारी नियम को संतुष्ट करें, उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, प्लस के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे और कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाइड हो। तो इन सभी प्रॉपर्टी को अगर हम सेटिस्फाइड कर देते हैं तो V मैट्रिक्स एडिशन के लिए एक कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाता है। और सबसे पहला एग्जाम जो है वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमें
यही प्रूफ करना होता है। तो इसे प्रूफ करेंगे हम आगे। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना था कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो वी के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ हमने एक स्टेटमेंट काम में लिया है कि मैट्रिक्स जो एडिशन है वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट वी है उसमें भी जो प्लस है मैट्रिक्स एडिशन है वो सहचारी और क्रम विनिमय होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं और अगर आप चाहें प्रूफ करना तो आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। सेकंड हमें प्रूफ करना है कि क्या मैट्रिक्स एडिशन के लिए वी में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और हम जानते हैं कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है, 0 होता है। और चूँकि यहाँ एलिमेंट जो है वो 2x2 की मैट्रिक्स में है तो हम इजीली ये दिखा सकते हैं कि अगर V के जो डायगोनल एलिमेंट है A B उनकी जगह अगर हम 0 0 पुट कर दें तो हमारे पास में हमें मैट्रिक्स योग के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो थ्योरी में हम इसे कैसे लिखेंगे, यदि A तथा B का मान 0 लेने पर मैट्रिक्स 0 0 0 0 V में बिलोंग करेगी जो मैट्रिक्स योग का तत्समक होगी। अब हमें इन्वर्स प्रूफ करवाना है। तो प्रत्येक अल्फ़ा इक्वल्स टू A0 0 B के लिए एक माइनस अल्फ़ा V के अंदर ज़रूर बिलोंग करेगा, क्योंकि A और B किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं, R के एलिमेंट हैं। और फील्ड की प्रॉपर्टी कहती है कि फील्ड में एडिशन के लिए उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर A R का एलिमेंट है और R एक फील्ड है तो A का इन्वर्स यानी कि माइनस A भी R के अंदर बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से अगर अल्फ़ा कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A 0 0 B तो उसका इन्वर्स माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस A 0 0 माइनस B भी V के अंदर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, जो कि क्या होगा, अल्फ़ा यानी कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा, यानी कि योज्य प्रतिलोम होगा। और इस तरीके से प्रत्येक अवयव V के प्रत्येक अवयव का एडिटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट था 2x2 की मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स एडिशन के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप बन गया। अब सेकेंड एग्जाम जो है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि अदिश गुणन जो है, अदिश गुणन के लिए हमें बंटनता सिद्ध करनी है और अदिश योग पर हमें क्या करनी है, बंटनता सिद्ध करनी है। तो अगर हम रफली प्रॉपर्टी को रिमाइंड करें तो हमें क्या करना है कि एक स्केलर को हमें क्या करना है, वेक्टर के एडिशन पे अप्लाई करना है और हमें दिखाना है कि ये बराबर होता है A इंटू अल्फ़ा A इंटू बीटा के। अब ये जो एलिमेंट है स्केलर ये हमें लेना है रियल नंबर से, और अल्फ़ा बीटा जो दो वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो हमें लेने हैं नॉन एम्प्टी सेट V से। और हमें पता है V की जो एलिमेंट्स हैं वो 2x2 की मैट्रिक्स है। तो हमने अल्फ़ा बीटा दो मैट्रिक्स ली हैं 2x2 की, और हमें पता है कि V के अंदर आने वाली मैट्रिक्स का एक सेट पैटर्न है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट है, क्रॉस डायगोनल एलिमेंट वो 0 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट जो है वो रियल नंबर होंगे। तो यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स का एडिशन लिया है और उससे हमने एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन लिया है। अब हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्सेस का एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद में हमने देखा कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की अगेन एक मैट्रिक्स बन गई, A1 प्लस A2 0 0 B1 प्लस B2। और अब हमें क्या करना है, इस स्केलर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इस स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद में अब हमें क्या करना है
कि इस एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस एलिमेंट को हम अंदर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम जानते हैं कि R जो है एक फील्ड है, और फील्ड के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाइड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2, नेक्स्ट एलिमेंट ज़ीरो, नेक्स्ट एलिमेंट ज़ीरो, AB1 प्लस AB2। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है उसको फिर से हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, AA1 0 0 AB1 प्लस AA2 0 0 AB2। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक स्केलर कॉमन आ रहा है, इस स्केलर को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी ये स्केलर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये स्केलर हम कॉमन ले लेंगे। तो स्केलर कॉमन लेने के बाद में हम क्या देखते हैं कि जो ये फॉर्म है वो कुछ इस तरीके की बन गई है, A अल्फ़ा प्लस A बीटा, और यही हमें प्रॉपर्टी में प्रूफ करना था। इसका मतलब V में अदिश गुणन सदिश योग पर क्या करता है, बंटन करता है। इसी तरीके से अब हम प्रूफ करेंगे कि अदिश योग पर बंटनता। इसके लिए हम फिर से हमारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को रिमाइंड कर लेते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, 2 स्केलर लेंगे, उनका एडिशन करेंगे और उस पर एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, और ये प्रॉपर्टी जो है वो इक्वल होनी चाहिए A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा के। तब हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, फुली सेटिस्फाइड हो गई। तो A और B 2 एलिमेंट हमने लिए हैं R से, और यहाँ पर वेक्टर की जगह हमारे पास में क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जो हमने ली है V से। A प्लस B इंटू अल्फ़ा, A प्लस B ये हमारे पास में स्केलर है, और अल्फ़ा जो है वो क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ही क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स है। तो स्केलर को मैट्रिक्स से किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके प्रत्येक अवयव से हम उस स्केलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस स्केलर को हम मैट्रिक्स के अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। फील्ड के बंटन नियम से R जो है वो फील्ड है, और इसके अंदर बंटन नियम सेटिस्फाइड होता है। तो उस बंटन नियम से हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B ब्रैकेट A1 को हम ओपन करके लिख सकते हैं A1 प्लस BA1 0 0। यहाँ अगेन इस B1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, AB1 प्लस BB1। स्टेप को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम उस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के बीच में ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि ये स्केलर जो है वो पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में कॉमन है, तो उस स्केलर को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से A बाहर आ जाएगा, यहाँ से हमें B कॉमन दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जगह हम अल्फ़ा, और इसकी जगह अगेन ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी जो है हमें प्रूफ करनी थी। इसका मतलब अदिश योग पर सदिश जो गुणन है वो क्या है, बंटन नियम को सेटिस्फाइड करते हैं। अब जो चौथा एग्जाम होता है वो हमें क्या प्रूफ करना होता है कि अदिश गुणन के लिए साहचर्यता को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 स्केलर लेते हैं, उसको हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम ब्रैकेट्स को शफल कर दें तो ये जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 स्केलर्स लिए हैं फील्ड से यानी कि R से, और एक हमने मैट्रिक्स ली है अल्फ़ा V से। AB ब्रैकेट अल्फ़ा, इसको हम लिख सकते हैं AB, और अल्फ़ा चूँकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसे ओपन करके लिखेंगे। अब ये स्केलर है, ये मैट्रिक्स है, तो ये स्केलर जो है वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में चूँकि R एक फील्ड है और साहचर्य प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है, तो हम ये जो ब्रैकेट है वो शफल करके B और A1 पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी स्टेप हम लिख रहे हैं उसके पीछे का रीज़न भी हमें साथ में मेंशन करना पड़ेगा कि आपने ये ब्रैकेट जो है वो यहाँ से शफल करके यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि R एक फील्ड है और R जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए हम इस ब्रैकेट को शफल करके
बी और A1 पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट को शफल किया और ब्रैकेट बी और A1 पर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने ए को बाहर निकाला और ब्रैकेट को बी और B1 पे शफल कर दिया। तो यहाँ हमने देखा कि इस पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में ए जो है वो कॉमन आ रहा है, ए को हमने बाहर ले लिया। इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि बी जो है वो हमारे पास में पूरी मैट्रिक्स में कॉमन एलिमेंट आ रहा है। तो पहले हमने ए को बाहर निकाला, फिर हमने बी को बाहर निकाला और उसके बाद में रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो क्या बच गया हमारा, एक 2x2 की मैट्रिक्स बच गई जिसे हमने अल्फ़ा कंसिडर किया था। तो हम इसे लिख सकते हैं ए ब्रैकेट में बी अल्फ़ा, यानी कि ब्रैकेट्स को अगर शफल कर दिया जाए तो भी जो हमारी वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब जो अदिश गुणन है वो क्या करता है, साहचर्य प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास में फिफ्थ प्रॉपर्टी कि आर से यानी कि फील्ड से हम यूनिट एलिमेंट लेंगे और वी से हम एक मैट्रिक्स लेंगे और आर के यूनिट एलिमेंट से अगर हम वी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रूफ करना है कि वापस वही एलिमेंट हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ हमने अल्फ़ा जो है वी से 2x2 की एक मैट्रिक्स ली है। तो 1 को हमने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, चूँकि 1 एक स्केलर है और स्केलर जो है वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 को A1 से मल्टीप्लाई किया और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। और उसके बाद में 1 इंटू A1 अगेन हमारे पास में क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर एक फील्ड है और फील्ड में 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट वापस आ जाता है। तो उस प्रॉपर्टी से हमने 1 इंटू A1 को क्या लिखा है, A1 लिखा है और 0 अगेन 0 और 1 इंटू B1 अगेन B1 और ये जो है वापस हमारे पास में क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया। दैट मीन्स कि हमारे पास में वेक्टर स्पेस के जितने भी एग्जाइम्स थे वो मैट्रिक्स एडिशन ने और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ने संतुष्ट किए हैं। इसका मतलब V जो है वो ओवर R एक सदिश समष्टि बनता है। इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशंस जो थे मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उनको वेल डिफाइंड प्रूफ किया और वेल डिफाइंड प्रूफ करने के बाद में वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने जो एग्जाइम्स थे उनको सेटिस्फाइड किया और लास्ट में हमने देखा कि V जो है ओवर R प्लस और डॉट मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वेक्टर स्पेस बनता है। तो इस तरीके के कई एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक में सॉल्व कर सकते हैं, कई अनसॉल्व क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक सेट पैटर्न है कि नॉन एम्प्टी सेट पर जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया जा रहा है सबसे पहले आप उनको वेल डिफाइंड प्रूफ कीजिए। उसके बाद में वेल डिफाइंड प्रूफ करने के बाद में जो भी हमारे वेक्टर स्पेस के एग्जाइम हैं, जो 5 एग्जाइम हैं, उनको अगर हम सेटिस्फाइड करा पाते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेशन से तो हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट है वो दिए गए फील्ड पर क्या बन जाएगा, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है वेक्टर स्पेस प्रूफ करने में तो आप उसे अपने रिलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और ये जो वीडियो है वो आपको कॉलेज के यूट्यूब हैंडल CCE राज JDB GGC कोटा, ये आपके कॉलेज का यूट्यूब चैनल का एड्रेस है। तो इस चैनल पे जाके आपको BS प्लेलिस्ट में BSc पार्ट 3rd ईयर मैथ्स पे क्लिक करना है, वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।